अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा ओवल के क्रिकेट ग्राउंड के सामने से वो तारीखी जगह जहां से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बना 2017 में। मेरी बड़ी यादें हैं इस जगह के साथ। लेकिन हमारा मौजू वो है जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा। क्या आज का मैच हो सकेगा? और दूसरा, इस अहम चौथे T20 मैच से कबल और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, उस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम ने और इस मैच से पहले गुज़श्ता रात डिनर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किस तरह के खाने खाए, जब आप देखेंगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस चीज के ऊपर कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन जो है, उनकी जो रिहाइश गाह है वहां पर मधु थी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जहां पे उनके लिए खाने तैयार किए गए, जिसमें वजीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब शरीक हुए। उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, हाई कमिश्नर लंदन और पाकिस्तान की पूरी टीम जिसमें अजहर महमूद बॉलिंग कोच, सारे लोग शामिल थे। बात यह है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, उसके बावजूद कि जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि गुजारिश है, मिन्नत तरला उन्होंने किया कि कम अज कम पाकिस्तानी टीम के ऊपर आप अगले 4 हफ्ते या 1 माह तनकीद ना करें, उनके ऊपर मनफी चीजों को लेके ना आए, क्योंकि हमारी यही टीम आप लोगों को 1 महीने के बाद खुशखबरी देगी और वर्ल्ड कप जीत के देगी। सवाल यह है, जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी चीज हो, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। मैं बात आजम खान की नहीं कर रहा। खिलाड़ी स्मार्ट है, मगर दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसको गुज़श्ता रात डिनर दिया जाए और उस डिनर के अंदर तुर्की से बकरा आए, चरसी और लाहौरी कढ़ाई खाई जाए, चपली कबाब खाए जाए, नान खाया जाए, इवन जर्दा तक खाया गया। मैं एक एक डिश जो है मैं आपको उस शख्स से बात करने के बाद बयान कर रहा हूं जिसने ये खाने बनाए। अब हुआ क्या कि ये खाना सबके सामने ना खाया गया, उसके बावजूद हमें कैसे पता चला? चूंकि जिसने बनाया पूरा मेन्यू हमें मिल गया। अब सबके सामने तो खिलाड़ियों ने सैलड खाया और स्टार्टर लिया। उसके बाद जो किचन है, जो डाइनिंग एरिया है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का, जो उनकी रिहाइश है, वहां पे तमाम खिलाड़ी और उसमें साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और मोहसिन नकवी और हाई कमिश्नर खिलाड़ियों के साथ डाइनिंग रूम में चले गए और डाइनिंग रूम के अंदर बैठ के बेशर्मी के साथ और बाइज्जत तरीके से तमाम खिलाड़ियों ने, जिनको कहते थे ना रोटी तोड़ ग्रुप, उन्होंने जम के सब कुछ खाया। और यकीन जानिए, उन्होंने एक चिकन और लैम और बकरे की बोटी और कोई रोटी नहीं छोड़ी। खाने के ऊपर कोई ममानत नहीं है, उनके रिस्क लिखा हुआ था, उनके नसीब में था। मगर आप ओवल जैसे क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड की उस टीम के साथ मैच खेलें जिसका एक खिलाड़ी 15 चक्कर बॉलिंग करने से पहले लगाता है, 10 चक्कर बैटिंग करने से पहले लगाता है। मुझे रिजवान और फखर जमान के अलावा और नसीम शाह के अलावा एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बता दीजिए जो 5 चक्कर लगा दे और उसके बाद फौरन नेट प्रैक्टिस में चला जाए। तो फिटनेस का ये मोराल होना चाहिए, ये मयार होना चाहिए। और जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं उनकी सूरत हाल देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो लिहाजा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच से पहले जो खाने खा लिए वो ये खाने थे, ऐसे खाने थे। और अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैच हो गया तो ऐसी सूरत हाल के पेश नजर चौथा T20, जिसमें आज बॉस्टन का हुआ, 2 मैच बारिश की नजर हुए, आज चौथा मैच है। ये मैच पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो इतने बड़े खाने खाने के बाद तो क्या होगा कि अमेरिका का जब वो सफर करेंगे जीतने के बाद बड़े खुश होंगे, उनका मोराल जो है वो हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चूंकि हमने इंग्लैंड जैसी उस टीम को हराया जिसने 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर से खुद होस्ट करते हुए जीता था। तो इंग्लैंड से मैच जीतना पाकिस्तान को अमेरिका के अंदर होने वाले T20 वर्ल्ड कप में और यहां से T20 मैच जीतने में बहुत मावन साबित होगा। मगर इन्होंने इतने खाने खा लिए और वो खाने कब हाजिम होंगे, कैसे होंगे? इतने खाने खाकर भी पाकिस्तानी जीत गए तो मैं इसको यकीनन मोजा समझूंगा। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि बरतानिया के 3 W तो आपको पता है वो वैसे भी अच्छे नहीं है। और वेदर की कंडीशन जो है, इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है। मैं थोड़ी सी जैकेट पहनी है और गर्मी महसूस कर रहा था कुछ देर पहले। अभी बादल छा गए हैं और जो हमारे यहाँ के BBC है, जो वेदर की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक अब तक तो बारिश नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जब मैच शुरू होगा और मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले 5, 6 और 7 बजे 70, 80, 90 और 100% बारिश होने के वाज़ेह तौर के ऊपर अब तक इम्कानात बताए जा रहे हैं। मगर कुदरत का निज़ाम है, ये बारिश हट भी सकती है, ये बारिश हो भी सकती है और ये बारिश इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो देखते हैं कि आज का मैच होता है कि नहीं होता। लेकिन आज का मैच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए निहायत ही अहम मैच है।
اور دیکھتے ہیں کیسا مقابلہ ہوتا ہے، کب میچ شروع ہوتا ہے۔ تو آج میں اوول کرکٹ گراؤنڈ کے باہر ہی موجود ہوں اور آپ کو وقفے وقفے سے چیزوں کے بارے میں آگاہی دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے کرکٹ کے ایک نئے گورکھ دھندا کے ساتھ پھر ملیں گے۔